Assalamu alaikum. Here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today we are going to start a series of lecture over CVS pathology. तो इंशाल्लाह हम CVS पैथोलॉजी को विद इन 2 to 3 वीक्स कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है CVS एग्जामिनेशन। जितनी कार्डियो रिस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, डिजीज़ हैं, उन सब का जो डायग्नोसिस बनता है वो उनकी एग्जामिनेशन पे। एक पेशेंट आपके पास आता है, उसकी पल्स देखते हैं, जेवीपी देखते हैं कि भाई पल्स का कौन सा कैरेक्टर हो या जेवीपी का कौन सा पैटर्न हो तो कौन सी कंडीशन होगी। सो टुडे वी ऑफिशियली स्टार्ट आवर लेक्चर। सीवीएस एग्जामिनेशन में जो है वो 2 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, प्रिकॉर्डियम एग्जामिनेशन और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रिकॉर्डियम बेसिकली एरिया होता है ऑफ द चेस्ट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। इन फ्रंट ऑफ द हार्ट जो एरिया होता है उसकी एग्जामिनेशन को जो है वो प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन कहते हैं, और इसको आने वाले 2nd या 3rd लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से मुराद हम सारी एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, हम वो एग्जामिनेशन करेंगे जो हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रेलिवेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अपीयरेंस। अगर हार्ट डिजीज़ से एक पेशेंट है, उसको कोई भी हार्ट डिजीज़ है, अगर वो आपके पास आता है तो उसकी अपीयरेंस में एक डॉक्टर को क्या देखना चाहिए। अपीयरेंस में है कि वो डिस्नेक होगा, टेकेपनिक होगा, स्वेटिंग होगी। हमें पता है कि स्वेटिंग जो इसकी में हार्ट डिजीज़ में होता है। डिस्नेक का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। टेकेपनिक होता है कि उसकी जो ब्रीदिंग होगी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। अपीयरेंस देखने के बाद दूसरा जो हम देखेंगे वो नेल्स की तरफ देखेंगे। नेल्स में है जो फिर आगे हमने 3 चीज़ें हमने जो है वो देखनी होती हैं, क्लबिंग, साइनोसिस और स्प्लिंटर हेमरेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लबिंग को। क्लबिंग बेसिकली ये है कि डोम शेप हमारा नेल हो जाता है, मतलब उसका अपवर्ड कर्वेचर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लंबे अरसे तक ब्लड वेसल में अगर वेजोडायलेटर मौजूद हो, वेजोडायलेटर लाइक TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, तो उसमें एडिमा हो जाता है ऑफ द सब अंगल स्पेस। सब अंगल स्पेस होती है बेसिकली हमारे नेल और फिंगर के दरमियान जो स्पेस होती है, अगर यहाँ पे एडिमा हो जाए तो इसे अपवर्ड कर्वेचर हो जाता है, और ये जो होती है क्लबिंग बेसिकली ये कंफर्म करती है कि ये इस बंदे को जो है कोई हार्ट डिजीज़ है। अब क्लबिंग की जो है वो एटालजीज को हम देखेंगे। डॉक्टर साहब कर लें, इसको थोड़ा जूम करें। क्लबिंग जो है वो किन किन वजूहत से हो सकती है, इसकी एटियोलॉजीज क्या होती हैं। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में हो सकती है लिवर डिजीज़, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो गया लाइक यूरेमिया, रीनल फेलियर में, उसके बाद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, उसके बाद ब्रोंकियोक्टेसिस में हो सकती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, इसे ILD भी बोला जाता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये कार्डिक वेल्व की जो है वो इन्फेक्शन होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफ्लोकोकस की वजह से होता है। उसके बाद नियोप्लाज्म, बेसिकली एट्रियल मैक्सोमा होता है, मीन्स के ये हार्ट का ट्यूमर इसे कहते हैं। और उसके बाद जो है GIT डिजीज़ में मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है और क्रॉन्स डिजीज़ भी हो सकती है। क्लबिंग को हमने देखने नेल्स के अंदर। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं साइनोसिस को। तो साइनोसिस बेसिकली 2 तरह की होती है, प्रीफरल साइनोसिस हो सकती है और उसके बाद जो सेंट्रल साइनोसिस हो सकती है। जो सेंट्रल साइनोसिस है उसकी बेसिकली रीजन भी सेंट्रल ही होगी। सेंट्रल साइनोसिस कहाँ पे होती है? अगर साइनोसिस हो फेस पे, लिप पे और टंग पे, तो उसकी एटियोलॉजी 2 ही हो सकती हैं और वो सेंट्रल होगी। या तो हार्ट में प्रॉब्लम है या लंग में प्रॉब्लम है, एटियोलॉजी विल बी हार्ट डिजीज और लंग डिजीज। अगर प्रेफरल साइनोसिस है तो वो नेल्स में होगी, फिंगर में होगी, पाम में होगी, रिस्ट में होगी। तो प्रेफरल साइनोसिस की एटियोलॉजीज भी प्रेफरल होंगी। उसमें यह है कि प्रेफरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, उस जिस आर्टरी पे हमने रखा हुआ है हाथ पल्स लेने के लिए उसमें ब्लॉकेज हो, या रेनाइड्स फिनोमिना हो सकता है। रेनाइड्स फिनोमिना बेसिकली ये होता है कि टेम्परेचर, स्ट्रेस या इमोशंस की वजह से जो ब्लड फ्लो कम हो जाता है स्पेसिफिक एरिया में, तो उसकी साइनोसिस हो जाती है। अब हम देखेंगे फिंगर्स को। फिंगर में यह होता है कि पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ द पल्प ऑफ द फिंगर हो जाता है, और ये जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का एक फीचर है।
और टार स्टेनिंग फिंगर में हो जाती है। टार स्टेनिंग बेसिकली सिगरेट पीते पीते समटाइम्स जो है वो स्मोकर्स को पता नहीं लगता और उनकी उंगलियां जो है वो जल जाती हैं, तो ये ब्लैकनिंग ऑफ द फिंगर्स होती है और ये स्मोकर्स में होता है। स्मोकिंग हमें पता है कि ये इस्केमिक हार्ट डिजीज का फीचर है। उसके बाद अगर हम जाएं पाम पे, तो पाम में ये है कि जेनवे लेयंस मौजूद होते हैं और ये भी फीचर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। मैंने आपको बताया कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसको डिटेल में आके देखेंगे। ये वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम होता है, वेल्स जो होते हैं हार्ट के उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जेनवे लेयंस बेसिकली है कि इरिथमा हो जाती है ऑफ द थिनार एंड हाइपोथिनार एमिनेंस। ये हमारे जो थंब है इसके नीचे वाले एरिया को थिनार कहते हैं और जो स्मॉल फिंगर है इसके नीचे वाले एरिया को कहते हैं हाइपोथिनार। इसमें एरिथमा या रेडनेस रेडनेस बहुत ये सारी रेड हो जाती है जगह। और उसके बाद जो स्वेटिंग हो गया, स्वेटिंग जो है ये कंफर्म करता है कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन या थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस बेसिकली क्या होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी का ताल्लुक क्या है हार्ट डिजीज से? अगर थायराइड जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो ये टैकीकार्डिया करेगा, टैकीरिथमियास करेगा और हार्ट को ये फोर्स करेगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीड से पंप करे ब्लड को, और उस टाइम अगर हार्ट इस स्पीड से नहीं कर सकता तो प्रॉब्लम बन जाती है। और उसके बाद एंड पे हमने देखना है पेशेंट्स के व्रिस्ट को। व्रिस्ट में जो हमने बेसिक चीज़ चेक करनी है वो होते हैं ट्रेमर्स। हम पेशेंट को कहेंगे कि भाई अपने हाथ को आगे करें, अगर आगे करेगा हम देखेंगे कि मतलब ऐसे पोजिशनल ट्रेमर्स, अगर ट्रेमर पड़ रहे हैं तो ये कंफर्म करती है कि इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस है। थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स के हाइपरथायरॉयडिज्म, और हाइपरथायरॉयडिज्म ये होता है कि ये होते हैं एमआई में, हार्ट पेशेंट्स में। उसके बाद जो इंटेंशनल ट्रेमर है ये होते हैं मतलब सेरिब्रल डिजीज की वजह से, और ट्रेमर्स एट रेस्ट, रेस्ट मतलब कोई भी काम ना करो फिर भी ट्रेमर पड़ रहे हैं तो ये होते हैं पार्किंसोनिज्म, और ये बेसल गैंग्लिया का प्रॉब्लम है। इंटेंशनल ट्रेमर बेसिकली वो होते हैं कि जब हम कोई पेन उठा रहे हैं या गिलास पानी का उठा रहे हैं पी रहे हैं उस वजह से प्रॉब्लम होती है।